हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में फिजिक्स में नीट के सॉल्यूशंस देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, टॉपिक है वर्क, एनर्जी और पावर। सो पार्ट 6 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 51 में आपके पास दो स्प्रिंग्स है बच्चों, ए और बी, और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखे हैं के ए और के बी, एंड दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, रिलेशन इनके बीच में के ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के बी। और बच्चों सेम फोर्स लगाई, इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर, और एनर्जी स्टोर बता दी है ई ए और ई बी है ना। एनर्जी स्टोर बतानी है अपन को। ठीक है, ई बी शुड बी कितना होना चाहिए, राइट। सो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये अपने पास स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग का कांस्टेंट हो जाएगा के ए, और ये हो गया आपके पास बच्चों सेकेंड वाला स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट हो जाएगा के ऑफ बी। के बच्चों ट्वाइस है आपके के बी के, राइट। इतना क्वेश्चन ने बोला अपन को। इन दोनों को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है सेम फोर्स से, इक्वल मैग्नीट्यूड के। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो यहाँ पर आपको ई नाम से बताई गई है वो हो जाएगी सीधा सीधा 1/2 लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, वी ट्राई टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू एफ, और इन एफ का इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ एक्स इनटू एक्स। तो यहाँ से मुझे ना एक्स क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। द रीज़न आपको के वैल्यूज मिले हुए हैं और एफ वहाँ पे कांस्टेंट है। सो सेम इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा, के हो जाएगा, और x की जगह हो जाएगा f बाई के। सो यू कैन राइट f डिवाइड बाय के उसका स्क्वायर। सो ऐसा कुछ मिल रहा है अपन को, ये 1/2 लिखा है, ऊपर बच्चों f स्क्वायर रहेगा और नीचे k का टर्म आएगा, विच मीन्स एनर्जी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, और यहीं पे अपना आंसर आ गया है। ठीक है, अगर मुझे इस तरह करना हो e ऑफ b डिवाइड बाय e ऑफ a, तो क्या होगा बच्चों, इनवर्स लिखा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा के ए डिवाइड बाय के बी, और के ए का टर्म होता है 2 टाइम्स ऑफ के बी डिवाइड बाय के बी। कैंसिल कर लो इसको, तो आपका जो एनर्जी बी आ रहा है वो आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए, और यही तुम्हारा आंसर है। वो तो यहीं पे दिख रहा था हमें आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 52 में एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट करते हो आप 45 डिग्री पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आपको काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे बतानी है। तो ये अपन प्रोजेक्टाइल चैप्टर में भी करके आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, एक्स और वाई प्लेन हो गया। अ पार्टिकल इज बीइंग प्रोजेक्टेड गिविंग एन इनिशियल एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसके पास कुछ यू रहेगा, और सबको पता है ये इस तरह करके जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है बच्चों, और इस तरह नीचे निकल जाता है। ठीक, उस मैक्सिमम हाइट पे इसके पास वाई की स्पीड नहीं रहती है, जो रहेगा इसके पास एक्स का रहेगा। और आप लोगों को पता है इनिशियल वेलोसिटी एक्स की बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी एक्स की, और कहीं पर भी चेक करते हैं तो बच्चों ये यू कॉस थीटा ही आता है। ठीक है, और इसी ही आपका आंसर में हेल्प करेगा, विच मीन्स द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, ये बोला है ना आपको, उनको हाइएस्ट पॉइंट पे, वो हो जाएगा 1/2, राइट। हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो इट शुड बी रिटन लाइक 1/2 हो जाएगा, m हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, cos 45 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर कर लो, तो आंसर हो गया हमारा 1/2 टाइम्स। देखो ये तो 1/2 बनाएगा अपने आप को स्क्वायर करके, और ये पूरी टर्म क्या है, ये आपका पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो इन क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास बच्चों फोर्स दिया हुआ है, वो वेक्टर के फॉर्म में 60i लिखा है, 15j लिखा है और 3k लिखा है। वेलोसिटी का वेक्टर भी दे रखा है बच्चों 2i, 4j और 5k के टर्म में, दोनों के दोनों बच्चों यहाँ पे SI में है। आपको इंस्टेंट पे पावर बतानी है। सो पावर का फॉर्मूला, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पहली बात। पावर का फॉर्मूला होता है dw/dt, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ f.dx/dt। फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी होती है यहाँ पे, ये मिल करके बच्चों बना लेते हैं आपके पास f वेक्टर डॉट v वेक्टर। मतलब आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ पावर के इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगा देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 60i प्लस ऑफ 15j माइनस ऑफ 3k। ठीक है, और हम लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट, ये रहा। फिर हो जाएगा आपके पास 2i, राइट, माइनस ऑफ 4j, और प्लस करके हो जाएगा बच्चों 5 का k। सो 60 और 2 ये हो जाएगा 120, और i डॉट i होगा अंदर, माइनस में हो जाएगा 15 4 होता है बच्चों, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा j डॉट j, एक माइनस और आएगा और बचेगा 15, ये हो जाएगा k डॉट k। दुनिया जानती है i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k बच्चों 1 होता है। आंसर होगा 120 माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ 15,
तो 60 में से 15 गया तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 45। हम बात कर रहे हैं पावर की और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मार्क होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 54 में आपके पास मास है बच्चों 1 kg का, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा 100 की स्पीड से और 5 सेकेंड्स के बाद में ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड करता है। सो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो वेलोसिटी दे रखी है ना, इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी दे दिया है इसने। टाइम आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी बनेगी ना, वो हमारे काम की है। इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स। 1 पार्ट इज 400 ग्राम्स, ऑब्वियसली दूसरा पार्ट कितने का हो जाएगा, 600 ग्राम्स का हो जाएगा, और वो नीचे की तरफ आ रहा है 25 की स्पीड से। तो अपन को बताना है वेलोसिटी दूसरे वाले पार्ट की। तो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो इसको। ये आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, लेट अस अज्यूम इसके पास मास कितना है 1 kg। इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया और यू का टर्म यहाँ पर आया था 1, यू का टर्म था बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा है 100 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम यहाँ पर है 0। ये ऐसे ऊपर जाता जाएगा बच्चों इस तरह से, ठीक। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे आप बोलोगे सर एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। इस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, नीचे की तरफ जाती है, तो -10 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वैल्यू से बच्चों ना, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू से ना ये डिक्रीमेंट हो रहा होगा 100 का टर्म। तो 1 सेकेंड के बाद 90 हो जाएगा, देन 80, देन 70, देन 60 और एट लास्ट बचेगा यहाँ पे 50। तो जो यहाँ पे v का टर्म है ना बच्चों, वो आपके पास 50 मीटर्स पर सेकेंड है ये। और 50 मान के पढ़ना है, क्योंकि 50 मान के पढ़ोगे तभी ये कोलिजन करेगा। तो एक पार्ट इसका ऊपर जा रहा है, एक पार्ट इसका बच्चों नीचे की तरफ आ रहा है। जो नीचे तरफ आ रहा है उसका मास है 400 ग्राम्स और v2 बोल देना है इसको। स्पीड इसके पास क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। और जो ऊपर गया उसका मास हो जाएगा 600 ग्राम्स और इसका जो v2 है वो हमको पता करना है। v1 का टर्म होगा, सॉरी ये, ठीक है। ऊपर वाला v1, ये वाला v2 मान लेते हैं। और बच्चों ऊपर की तरफ ना वेक्टर है तो पॉजिटिव मान लेते हैं। जब भी आप लोगों को ऐसे पेपर में कोलिजन वगैरह क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लोजन कर देता है, तो कोलिजन हो, किसी टाइप का कोलिजन हो बच्चों, आपको मालूम है जो मोमेंटम होता है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, विच मीन्स इनिशियल मोमेंटम हैज़ टू बी इक्वलिंग फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली क्या चल रहा है यहाँ पे, मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी होगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों मास और वेलोसिटी, और बराबर करके बोल सकते हो आप फर्स्ट वाले बॉडी के लिए m1 v1 और प्लस करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे m2 v2। साइन का थोड़ा ध्यान देना होगा हमको। जो हमारे साथ डायरेक्शन में जा रहा है वो प्लस कहलाएगा, मतलब v1 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का और v2 क्या हो जाएगा माइनस का। ये कुछ अगर डायरेक्ट समझ में आ रही है तो इसको डायरेक्ट लगा के भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों। 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 50, और फर्स्ट जो मास है वो है 600 ग्राम्स का, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कर देता हूँ इसको v1 से, जो कि हमको नहीं मालूम है, माइनस कर रहे हैं ये m2 हो जाएगा बच्चों 400 ग्राम, और ये कितना है हमारे पास स्पीड 25। तो सबके पास बच्चों यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ। इधर बचा है मेरे पास 500 और 4 इंटू 25 कितना होता है 100 हो जाता है। तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपसे 500 प्लस 100 हो जाएगा 6 टाइम्स v1, ये 600 है। तो विच मीन्स v1 का टर्म आ गया आपके पास 100 मीटर्स पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। बच्चों ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेंगे जल्दी से, राइट। लेट्स मूव ऑन। सो इन क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास बच्चों 2 बॉडीज हैं, है ना, और उनकी काइनेटिक एनर्जी 4:1 दे दी है। सो ये बच्चों आपके पास k1 का टर्म है और ये k2 का है ना, इस 2 में बताया गया, आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो ऑब्वियसली p1 का टर्म किसके बराबर कर दिया इसने, p2 के बराबर। और मासेस पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस आ गया क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपका मोमेंटम भी लग जाए और मास भी लग जाए। तो वो होता है बच्चों p² डिवाइड बाय 2m। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको हटा दीजिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, वो हो गई इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन मास। Then you can write k1 divided by k2 has to be equaling your m2 by m1, right? तो ये कितना है बच्चों हमारा, ये है आपके पास 1, ये आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से 4:1 है, और ये अपने पास m2 by m1 है। क्वेश्चन में हमसे m1 by m2 पूछा है, राइट। सो आई विल बी राइटिंग 1:4 और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स मूव ऑन।
क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास दो इक्वल मास m1 m2 के बॉडी हैं जो स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं, वेलोसिटी उनकी +3 है और -5 है, और कोलाइड करने के बाद इनकी आफ्टरवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो मान लो मैं ऐसा डायग्राम बना के समझा देता हूँ आप लोगों को। बिफोर कोलिजन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिफोर कोलिजन एक ये बॉडी रहेगी और ये दूसरी बॉडी रहेगी बच्चों। इसके पास क्या हो जाएगा m1 और इसके पास क्या हो जाएगा m2। जो m1 है वो प्लस पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड रहेगी इसके पास 3 मीटर पर सेकेंड, और ये बैकवर्ड आ रहा है बच्चों, उसके पास जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव का। ध्यान देना इस बात का, ये अपना आंसर है। जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे बच्चों, राइट, और फिर इनको वापस रिवर्स आना पड़ेगा। तो बच्चों जब m1 का टर्म ना m2 के बराबर हो जाता है कोलिजन में, ये स्पेशल केस में पढ़ाया जाता है। जब स्पेशल केस में ये अपन को बताएंगे कि m1 m2 बराबर होते हैं, तो जो वेलोसिटीज़ होती है ना वो अपने आप में एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर मैं 3 से आ रहा था तो मैं सामने वाले का स्पीड ले लूँगा, मतलब इधर जाएगा तो किससे जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड से, और ये -5 पे अगर आ रहा था तो ये इसका लेके किससे चला जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड से। और ये आपका बच्चों m2 है, इस तरफ आपके पास क्या m1, तो m1 के पास कितना आया -5, m2 के पास कितना आया बच्चों +3, तो -5 +3 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। और ये वाला आपका आफ्टर कोलिजन आपका डायग्राम है, ठीक है। बस वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाएंगे, प्लस माइनस गलती मत करना क्योंकि ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं इसके। तो ऑप्शन डी इसका मार्क होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन है 57। एक फोर्स लगता है बच्चों 3 ग्राम के पार्टिकल पर, ध्यान रखना ग्राम से, इन सच अ वे दैट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ये इस फॉर्मेट में दे रखी है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इसको, x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3t माइनस ऑफ 4t स्क्वायर, प्लस करके बच्चे लोग यहाँ लिखा है t का क्यूब। x मीटर्स में है, t सेकेंड्स में है, हमको वर्क डन बताना है टाइम का टर्म किस पे लेके, टाइम बराबर 4 लेके, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको। वर्क करने के लिए हमें, वर्क फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा बच्चों, इमेजिन करिए आप। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास हमें मालूम है, एक्स भी बच्चों निकल जाएगा, टाइम को यहाँ रख दूंगा तो, टाइम को 4 रख दूंगा तो, मतलब ये 2 बातें पता है। कहीं से मिल जाए एक्सेलरेशन तो अपना काम हो जाएगा। तो इससे अपन v निकाल लेते हैं, v कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाता है, और उससे अपन एक्सेलरेशन निकाल देंगे जो इसका भी डेरिवेटिव होता है बच्चों। यही है ना लॉजिक करने का। तो इसको चेन रूल लगा के आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी का डेरिवेशन होता है 1, माइनस करके 2 सामने जाएगा, कितना हो जाएगा 8t, और प्लस करके हो जाएगा बच्चों 3t का स्क्वायर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका डेरिवेशन आप फिर से करिए। तो 3 तो बच्चों कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, माइनस 8t का डेरिवेशन होता है बच्चों 1, और प्लस करके 2 सामने आएगा तो हो जाएगा 6 इंटू टी। सो राइट नाउ आई एम हैविंग एक्सेलरेशन इज -8 + 6t। इसको टाइम की वैल्यू 4 रख दो तो आपका एक्सेलरेशन आ गया एट 4 सेकेंड शुड बी -8 + 6 4 होता है 24, विच मीन्स आंसर आ गया अपना 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट कर देना है, अपना आंसर आ गया बच्चों। वर्क डन हो जाएगा, मास का टर्म 3 है, ग्राम में रखे रहने दो उसको, क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि मिली जूल्स लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली मिली में कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें, राइट। डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, बात खत्म। तो एक्सेलरेशन कितना है बच्चों यहाँ पे 16, और मुझे x की ज़रूरत है तो x में यहीं पे निकाल लेता हूँ। सो x एट 4 शुड बी 3 इंटू 4, देखो दिख रहा है ये बच्चों 3 इंटू 4 टाइम की जगह पे, -4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब और 4 का क्यूब तो ये भी बन गया बच्चों, ये भी कट जाएगा। 3 4 जा कितना होता है, ये हो जाता है 12। तो इसको लिख लेते हैं अपन 12। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 16 इंटू 10 160, और ये हो जाएगा 3 टाइम 192, राइट। इसको लिख लो आप ढंग से सॉल्व करके, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास जूल्स, और मैंने यहाँ पे ध्यान दिया था कि ग्राम में लिखा था तो आंसर मेरा मिली जूल में आना चाहिए था। तो बच्चे लोग यही आपका आंसर है, राइट, 576। सो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर देंगे, राइट। ऐसी क्वेश्चन आती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा जिससे आप एक्सेलरेशन तक पहुँच सकते हो, और वो वैल्यू मिलने पर यहाँ रख देना, आपका काम हो जाएगा। मास तो हमेशा देगा वो आपको, और डिस्टेंस के टर्म में क्वेश्चन बना दिया है उसने, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 58 में एक शेल है जो फ्लाइट पे है और एक्सप्लोड करता है 4 अनइक्वल पार्ट्स में।
तो कौन सा क्वांटिटी कंजर्व होगा? ऑब्वियसली आपने अगर इस शेल को इस तरह से थ्रो किया होगा, जैसे मान लो मेरा ये शेल, इसको मैंने थ्रो किया तो ये फ्लाइट पर है और यहाँ कहीं आके शेल ने अपने 4 पीस कर लिए इस तरह से। एक का नाम हो जाएगा M1, एक का नाम हो जाएगा M2, एक का नाम हो जाएगा M3, एक का नाम हो जाएगा M4। रिगार्डलेस इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे ना रहे, बच्चे लोग ये अपने अपने डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी का मैं सेंस ऑफ डायरेक्शन लेके अगर पढ़ूंगा ना बच्चों, यहाँ पे V1, V2, V3 और यहाँ पर V4 करके, तो मैं लिख सकता हूँ नेट मोमेंटम इनिशियल बराबर कितना होगा नेट मोमेंटम फाइनल। क्योंकि ये एक्सप्लोजन तो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से करता है ना, कोई एक्सटर्नल तो फोर्स आके नहीं लगाए। और यही बेसिक सा फंडामेंटल होता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन योर सिस्टम, तो अंदर कितनी भी लड़ाई मारा पीटी चल रही हो कोई मतलब नहीं है, आपका मोमेंटम क्या होगा, हमेशा कंजर्व्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यू विल बी मार्किंग। और इसको ऐसा बोल सकते हो कि कैपिटल M इंटू कैपिटल V कैन बी रिटर्न एज M1 V1 वेक्टर्स के साथ लगाना है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों पे आएगा ये, तो M2 V2 और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों M3 V3 एंड सिमिलरली आई कैन राइट M4 V4। सो इतना लिखना भी नहीं है, ऑप्शन तो सब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 59 में दो बॉडीज दे रखे हैं, मास m और 4m है ना, तो ये फर्स्ट मास है, सेकंड मास है, और इक्वल काइनेटिक एनर्जी दे दी है बच्चों यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं बच्चों हमारे साथ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, p²/2m का टर्म होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर होंगे तो क्या बोलोगे, सर काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसके पास p1²/2m1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे p2²/2m2। और यहाँ देखो ये m1 का टर्म है, ये m2 का टर्म है, तो 2 पहले हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आ रहा है मेरा आंसर p1²/p2², इसको इधर ले आया मैं, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग m1/m2। ठीक है, m1/m2, m1 यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। तो क्या दिख रहा है अपन को यहाँ से, m1 का टर्म है आपके पास m और ये हो जाएगा मेरा 4m, हटा दो इसको और सीधा सीधा मिल जाएगा मुझे p1/p2, रूट ले लो ना इसका यहाँ पे अब आप लोग, तो हो जाएगा 1/2 और यू कैन राइट 1:2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 60 में बच्चों हमारे पास एक मेटल बॉल है 2 kg मास का और 36 की स्पीड पे चल रहा है, मतलब इसके पास जो u का टर्म होगा वो 5×2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड है ना, 5/80 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ये हेड ऑन कोलिजन करता है एक स्टेशनरी बॉल के साथ जो 3 kg का है, और दोनों के दोनों उसके बाद एज अ सिंगल बॉल चलते हैं, विच मीन्स हमारे पास एक 2 kg का बॉल है बच्चों, ये हो जाएगा m1 और ये चल रहा होगा बच्चों है ना u1 के साथ, तो ये u1 लिखा हुआ ऊपर है ना ये वाला टर्म, और ये किसी 3 kg वाली बॉल जिसके पास u2 का टर्म कितना होगा 0 और मास m2 होगा, उससे जाके कोलाइड करेगा और बाद में क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे और कंबाइंडली v के साथ चलेंगे राइट। सो आपको क्या समझना है यहाँ से, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इतने को पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, और इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। तो बच्चों ये तो रेस्ट पे है, इसके पास एनर्जी काउंट नहीं होगी, खाली इसकी काउंट होगी जहाँ आपको मास वेलोसिटी दोनों दे रखा है, और यहाँ पे आपके पास जो मास होगा वो कंबाइंड हो चुका है, तो मास हो जाएगा m1 + m2, लेकिन वेलोसिटी अभी भी आपको नहीं मालूम है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड देन वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी सो दैट अवर लॉस कैन बी फाइंड आउट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कोलिजन का तो ये इक्वेशन तो 100% टाइम्स लगती है, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस करके लिख सकता हूँ मैं m2 u2 बराबर, दोनों मास ऐड कर दो m1 + m2 और एक स्पीड क्या हो जाएगी v, इसको तो अलग कर दो बच्चों 2 × है ना, ये हो जाएगा 10 बराबर मास ऐड कर देंगे 2 + 3 कितना होता है 5 × v, ये हो जाएगा 20/5, तो v आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताइए। तो लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। ज़्यादा गड़बड़ मत करना बच्चों, लॉस का मतलब शुरू में ज़्यादा होगा बाद में कम होगा, इसलिए इनिशियल पहले आया है। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 u1² है ना, इसका इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो प्लस करके 0 और माइनस में हो जाएगा 1/2, मास यहाँ पे ऐड करने होंगे m1 + m2 और ये हो जाएगा v का स्क्वायर जो यहाँ पे आपने फाइंड किया है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों आप लोग, बस 1/2 लिखा है, m1 का टर्म 2 था, वो चल रहा था आपका 10 से, तो 10 × 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे है ना,
और माइनस करके हो जाएगा 1/2 और ये कितना है बच्चों 5 और ये क्या हो जाएगा 4 × 4। इसको सॉल्व कर लो ना आप, ये हो जाएगा 2, 4 2 8, 8 5 40 हो जाएगा। और यहाँ मेरा आंसर मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी लॉस फर्स्ट टर्म आएगी बच्चों 100 माइनस ऑफ 40, दैट शुड बी 60 और यही अपना आंसर है। तो 60 जूल्स इज योर आंसर। सो क्वेश्चन में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगाई है वो ये है बच्चों, बिना इसको लगाए आपको वी नहीं मिलता और आपका आंसर ही नहीं आता। ध्यान रखें, पहले मोमेंटम का इक्वेशन सॉल्व करें, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी पूछी है, अकेले फाइनल वाली की पूछी है या लॉस पूछा है, तो वो अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना रहेगा। सो दैट विल बिकम सो मच ईजियर वंस यू अंडरस्टैंड दैट every time we need to apply what is the momentum conservation equation in case of problems regarding the collision, right? So आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स।